नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहली सूचना है हमेशा की तरह 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की ताज़ा अपडेट ये है कि अब मुद्दे की जो सुनवाई होनी थी 14 तारीख को, वो 14 तारीख को नहीं होगी। अब इसकी सुनवाई 15 तारीख को हो सकती है, क्योंकि जो भी कास्ट लिस्ट जारी हुई है 14 तारीख की, उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का केस नहीं है और ना ही वो बेंच बैठ रही है। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है इस केस की सुनवाई 15 जुलाई को हो, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी पूरी उम्मीद है कि जुलाई के महीने में इस केस का निस्तारण हो जाएगा। 3 जजों की बेंच है और अब इस केस की जो सुनवाई है वो 15 तारीख के आसपास हो सकती है। और ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा तारीखें मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 तारीख में ये केस फाइनल हो सकता है। इसके बाद में अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती आवेदन में संशोधन की याचिकाएं खारिज। ये देखिए लिखा हुआ है 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में आवेदन फॉर्म की गलती सुधारने के लिए दाखिल याचिकाएं खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की गलती सुधारने का मौका देने के लिए दाखिल दर्जनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती के विज्ञापन और शासनादेश तथा आवेदन भरते समय दिए गए निर्देशों में स्पष्ट है कि आवेदन फॉर्म में एक बार सबमिट करने के बाद किसी भी दशा में सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। रुखसार खान सहित दर्जनों अन्य याचिकाओं पर न्यायमूर्ति जे मुनीर ने यह फैसला सुनाया। प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी और बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता विक्रम बहादुर सिंह ने याचिकाओं का प्रतिवाद किया। तमाम अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल करके कहा था कि सहायक अध्यापक भर्ती का आवेदन करते समय मानवीय त्रुटि के चलते उनके ऑनलाइन आवेदन गलत हो गए हैं। इनमें से किसी ने अपना इंटरमीडिएट का अंक गलत भर दिया था, तो किसी ने स्नातक का या किसी ने B.Ed का, जबकि कई ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो अपनी आरक्षण श्रेणी और विशेष आरक्षण श्रेणी करना भूल गए थे। एक अभ्यर्थी ने अपने पिता के नाम की जगह मां का नाम और मां की जगह पिता का नाम भर दिया था। इन सब ने आवेदन पत्र में की गई त्रुटि को मानवीय भूल बताते हुए सुधार करने का आदेश देने की मांग की थी। तो इन विद्यार्थियों को कोई मौका नहीं दिया गया है। और इसके बाद में अगली सूचना है SSC SI भर्ती की। 1564 पदों के लिए ये भर्ती है और SSC ने फिर से एक नोटिस जारी किया और नोटिस में ये कहा गया है कि विद्यार्थी अंतिम तिथि का इंतजार न करें। अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी और अंतिम तिथि के पहले सभी अभ्यर्थी आवेदन भर दें। ये देखिए लिखा है, कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और CAPF में सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकली 1564 भर्तियों को लेकर के नया नोटिस जारी किया है। नोटिस में आयोग ने कहा है कि दिल्ली पुलिस CAPF भर्ती परीक्षा 2020 के लिए आवेदन के इच्छुक युवा अप्लाई करने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें। अपनी एप्लीकेशन लास्ट डेट से काफ़ी पहले सबमिट कर दें। दरअसल आवेदन की अंतिम तिथि वह उससे पहले कुछ एक दिनों के दौरान वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक हो जाता है। इससे अप्लाई करने के दौरान तकनीकी समस्याएं आती हैं। ऐसे में आयोग ने उम्मीदवारों को यह सलाह दी है कि वह अंतिम तिथि का इंतजार ना करें और उसे काफ़ी पहले ही आवेदन कर दें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो को देखा करिए, क्योंकि आप भगा के वीडियो देखेंगे और फिर बाद में कमेंट करके पूछेंगे सर आपने थंबनेल में तो लिखा पॉलिटेक्निक के बारे में, पॉलिटेक्निक के बारे में कोई न्यूज़ नहीं दिया। थंबनेल में तो लिखा UPPSC के बारे में, UPPSC की तो कोई न्यूज़ ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जो थंबनेल में जो चीज़ बताई जाती है वो चीज़ वीडियो में होती भी है। समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब आप लोग वीडियो को भगा के देखते हैं और जो महत्वपूर्ण सूचनाएँ होती हैं वो निकल जाती हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है UPPSC PCS के शुरुआती 2 दिनों के साक्षात्कार हुए स्थगित। 13 और 14 तारीख को साक्षात्कार होने थे, अब इनको स्थगित कर दिया गया। अब ये अगस्त में होंगे। लिखा है प्रदेश में 55 घंटे के प्रतिबंध के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2018 के शुरुआती 2 दिनों यानी 13 और 14 जुलाई को प्रस्तावित साक्षात्कार स्थगित कर दिए हैं। इससे उन अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत मिलेगी जिन्हें दूसरे राज्यों या अन्य दूर दराज के जिलों से इंटरव्यू देने के लिए प्रयागराज आना है। इंटरव्यू अब 15 जुलाई से शुरू होंगे। 13 एवं 14 जुलाई को स्थगित किए गए इंटरव्यू 10 एवं 11 अगस्त को होंगे। UPPSC के सचिव जगदीश की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 10 जुलाई को रात 10 बजे से 13 जुलाई को सुबह 5 बजे तक घोषित प्रतिबंधों के कारण 13 जुलाई को प्रस्तावित साक्षात्कार अब 10 अगस्त और 14 जुलाई को प्रस्तावित साक्षात्कार 11 अगस्त को होगा। तो केवल 2 दिनों का जो साक्षात्कार है ये स्थगित किया गया है, बाकी साक्षात्कार होते रहेंगे। और जो ये साक्षात्कार स्थगित किए गए हैं वो अब अगस्त में होंगे, 10 और 11 अगस्त को। और विद्यार्थियों को अभी भी उम्मीद है कि जो PCS
2019 का जो परिणाम है वो 25 अगस्त से पहले पहले आ जाएगा, चूंकि 25 अगस्त से पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा शुरू हो रही है। लिखा है परिणाम 25 अगस्त से पहले आने की उम्मीद है। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा 25 अगस्त से प्रस्तावित है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा के आयोजन से पहले पीसीएस 2018 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया जाए, ताकि पीसीएस 2019 में स्पर्धा कुछ कम हो और अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ सकें। इंटरव्यू भले ही 4 दिन विलंब से पूरा होगा, लेकिन परिणाम 25 अगस्त से पहले पहले आने की उम्मीद अभी भी बरकरार है। इसके बाद में अगली सूचना है कि ये मांग की गई है कि जो विश्वविद्यालयों की परीक्षा है फाइनल ईयर की, वो परीक्षा ना हो और विद्यार्थियों को सीधे सीधे पास कर दिया जाए। ये मांग की है कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने। लिखा है पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकार ने विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा न कराए जाने की मांग उठाई है। हालांकि यह संभव नहीं है। यूजीसी के दिशा निर्देश अनिवार्य रूप से सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को मान्य होंगे। यूजीसी एक्ट के सेक्शन 12 में स्पष्ट है कि वह परीक्षा संबंधी फैसला ले सकती है। यूजीसी यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द ग्रांट ऑफ द फर्स्ट डिग्री रेगुलेशन 2003 के बिंदु नंबर 6 में स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को परीक्षा के बारे में यूजीसी के सभी नियमों को मानना होगा। यूजीसी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को मान्यता देता है और उस दौरान संस्थान और यूजीसी में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों का इन्हीं नियमों व समझौते के तहत इस एक्ट में लिया गया फैसला मानना होगा। कुल मिलाकर के यूजीसी ने साफ साफ मना कर दिया है कि सीधे सीधे विद्यार्थियों को पास, फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी उनको पास नहीं किया जा सकता है असेसमेंट के आधार पर। अगर कोई विद्यालय या विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को असेसमेंट के आधार पर पास करता है तो वह डिग्री मान्य ही नहीं होगी। और इसके अलावा ऐसे संस्थानों के खिलाफ मान्यता रद्द से लेकर के जुर्माना या सीट या कोर्स की कटौती का भी एक्ट में प्रावधान किया गया है। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की जो अंतिम तिथि है वो 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। एक बार 29 जुलाई की गई थी और उसके 29 जून की गई थी और उसके बाद में फिर 15 जुलाई की गई है और अब चर्चा है कि लगभग 30 जुलाई तक इसकी अंतिम तिथि हो सकती है। लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में दाखिले के लिए एक बार फिर से आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग चल रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर के 30 जुलाई करने की उम्मीद है। इसके साथ ही 1 अगस्त से प्रस्तावित परीक्षाएं स्थगित करके अब सितंबर के प्रथम सप्ताह से आयोजित की जाएंगी। ज्ञात हो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एवं कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2020-21 में दाखिले के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। कोरोना वायरस के चलते छात्रों ने आवेदन प्रक्रिया का विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसे में 2 दिन बाद आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। 10 मई से दोबारा ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून थी। तो बार बार इसकी जो संख्या बढ़ी है फिर बंद की गई है और अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जुलाई की गई है। और जो इसकी प्रवेश परीक्षा है अब वह सितंबर के पहले सप्ताह में होंगी और अब तक 87,000 लोगों ने आवेदन किया है। अंत में एक और सूचना है, पीसीएस मेंस का जब ये परिणाम आया था और उसके बाद में बहुत सारा विवाद हो गया था। विद्यार्थियों का आरोप था कि नोटिफिकेशन में तो दिया है कि स्केलिंग होगी, लेकिन लोक सेवा आयोग ने स्केलिंग को हटा दिया है, जिससे जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं उनका ज़्यादा फायदा है, जो इंग्लिश मीडियम साइंस वर्ग के विद्यार्थी हैं उनका फायदा हुआ है और जो आर्ट स्ट्रीम के जो विद्यार्थी हैं उनका नुकसान हुआ है। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने चेतावनी भी दिया, लोक सेवा आयोग से लिखित में नोटिस भी मांगा, लेकिन लोक सेवा आयोग के किसी भी अधिकारी ने कोई स्पष्ट जवाब अब तक नहीं दिया है। विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और कोर्ट ने विद्यार्थियों की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ये समय से पहले की याचिका है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग लागू नहीं करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका तथ्यात्मक तौर से कमजोर है और परीक्षा की प्रक्रिया अभी जारी है। ऐसे में इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका केवल संभावना के आधार पर दाखिल की गई है। इसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसमें चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जाए। 2016 के परिणाम में पर्सनालिटी टेस्ट के अंक भी जोड़े गए हैं और अभी चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने याचियों को परीक्षा प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरटीआई से सूचना मांगने की छूट दी है। आजकल के जितने भी निर्णय आ रहे हैं ज़्यादातर वो सरकार और आयोग के पक्ष में ही आ रहे हैं।
और इसी तरीके से एक और याचिकाएं निरस्त की गई है। ये है आवेदन में त्रुटि सुधार की 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म में की गई गलती सुधारने का अवसर देने की मांग में दाखिल दर्जनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि भर्ती के विज्ञापन व शासनादेश और आवेदन में निर्देशों में स्पष्ट है कि फॉर्म एक बार सबमिट करने के बाद उसे किसी दशा में सुधार का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो इन अभ्यर्थियों की जो याचिकाएं वो भी निरस्त कर दी गई हैं। एक और सूचना, एक भर्ती के विज्ञापन की NCERT से टीचिंग और नॉन टीचिंग के 266 पदों पर भर्ती निकली है। जो विद्यार्थी निर्धारित अर्हता रखते हों वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें 142 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, 83 एसोसिएट प्रोफेसर के हैं, 38 प्रोफेसर के हैं, 2 असिस्टेंट लाइब्रेरियन के हैं और 1 लाइब्रेरियन का। शैक्षणिक योग्यता आप लोग दे सकते हैं और NCERT की वेबसाइट पर जाकर के पूरी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो, आपको अच्छा लगता हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें और अगर आप लोग शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दिया करें। जिन मित्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। उसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। जो भी टेस्ट सीरीज है उसका उत्तर उसी तरीके से है जिस तरीके से संबंधित परीक्षा का होता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।